हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कैरी सेंटर। तो चलिए सुनते हैं आज कहानी खूनी कब्रिस्तान। सदरपुर गांव की एक मुखिया एक औरत थी। उसका नाम रेशमा था। ये गांव शहर से बहुत दूर था, लेकिन फिर भी यहाँ लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। इस गांव में रात के वक्त अजीब अजीब बातें हुआ करती थी। कभी किसी को कोई औरत लाल जोड़े में दिखाई देती, कभी कोई चिल्लाता हुआ दिखाई देता, कभी कब्रिस्तान में अचानक बहुत सारे कुत्ते और सियार चिल्लाने लगते। ऐसा लगता था जानो कि कब्रिस्तान में कोई दौड़ रहा है। कभी लोगों की छत पर से घुंघरू की आवाज़ आने लगती। जब भी इस गांव में किसी की मौत होती है और उसे कब्र में दफनाया जाता है, तो अगले दिन कब्र की पूरी मिट्टी हटी होती है और लाश कब्र से बाहर पड़ी होती है। इन बातों की वजह से लोग बहुत परेशान थे कि आखिर ये है कौन, कर कौन रहा है। ये 6 दिसंबर की बात है। गांव में एक बहुत बूढ़े आदमी की मौत हो गई। लोगों ने उसे शाम तक कब्र में दफना दिया, लेकिन सुबह लोगों की हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने देखा कि कब्र तो बिल्कुल खुदी पड़ी थी और लाश कब्र से बाहर पड़ी थी। गांव का चपरासी गांव वालों को बताया करता था कि मैं अक्सर एक औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखता हूँ, लेकिन लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे। जब से ये मुर्दे वाला हादसा हुआ था तो गांव के लोग बहुत डरे हुए रहते थे। गांव में ये बातें मशहूर थी कि कब्रिस्तान में एक चुड़ैल रहती है जो मुर्दों को निकाल कर खा लेती है, और जो भी उस कब्रिस्तान की तरफ जाता है उसे जाने से मार देती है। रात के वही कुछ 1:30 बज रहे थे। सारा गांव सो रहा था। गांव का चपरासी डंडा लेकर गांव की निगरानी कर रहा था। अचानक उसकी नज़र कब्रिस्तान पर पड़ी। उसे रात के अंधेरे में एक औरत लाल कपड़े पहने कब्रिस्तान की तरफ जाती नज़र आई। चपरासी ने सोचा कि इतनी रात में कौन कब्रिस्तान की तरफ जाएगा। चपरासी उस औरत के पीछे पीछे गया, लेकिन वो औरत पता नहीं कहाँ रात के अंधेरे में गायब हो गई। 3 दिनों बाद अचानक गांव में एक नौजवान लड़के की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोगों ने उसे नहलाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। रात के 2 बजे का वक्त था। चपरासी ने आज फिर से उसी औरत को कब्रिस्तान की तरफ जाते देखा। उसने सोचा आज मैं उस औरत का हर हाल में पकड़ कर रहूँगा। चपरासी उस औरत के पीछे गया और एक पेड़ के पीछे छुपकर उस औरत की हरकतें देखने लगा। उस औरत ने लाल कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में एक चाकू था। वो धीरे धीरे कब्रिस्तान की तरफ चलती जा रही थी। चपरासी ने देखा कि वो औरत उसी नौजवान लड़के की कब्र के पास गई और उसकी कब्र को खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उस औरत ने कब्र से लाश निकाली और उसका खून बैठकर चूसने लगी। चपरासी ये सब देखकर बहुत डर गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन उसी वक्त उसकी चीखें निकलने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि वही खूनी औरत उसके पीछे खड़ी है, उस औरत ने चाकू से चपरासी पर हमला कर दिया। चाकू चपरासी के पेट पर लगा और उसके पेट से बहुत खून बहने लगा। सुबह जब लोग का गुज़रा कब्रिस्तान की तरफ से हुआ तो उन्होंने देखा कि नौजवान की कब्र खुदी पड़ी है और लाश बाहर पड़ी है, और लाश के पास ही उस चपरासी की भी लाश पड़ी है। अब पूरे गांव में ये खबर बहुत तेज़ी से फैल गई। सारे गांव वाले कब्रिस्तान में जमा हो गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये चपरासी ही मुर्दों को कब्र से निकालकर उनका खून पिया करता था। उसको खुद अपने किए की सज़ा मिल गई। लेकिन लोगों को इस बात से बड़ी हैरानी हो रही थी कि चपरासी की मौत कैसे हो गई। जो लोग चपरासी के अच्छे दोस्त थे वो जानते थे कि चपरासी बहुत अच्छा आदमी था, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उन्होंने गांव वालों से कहा कि चपरासी ऐसा कभी नहीं कर सकता। हम लोग इस मामले की अच्छी तरह से तहकीकात करेंगे, इसके पीछे किसी और का हाथ है। 3 महीने के बाद गांव में एक बूढ़ी औरत की मौत हो गई। लोगों ने उसे कब्र में दफनाया। रात का वक्त था। गांव के नौजवान लड़के कब्रिस्तान की तरफ टहलने जा रहे थे। अचानक उनकी नज़र कब्रिस्तान में पड़ी तो देखा कि उस बूढ़ी औरत की लाश कब्र से बाहर पड़ी है और एक औरत लाल कपड़े पहने उसे का खून चूस रही है। उन लोगों ने सोचा कि आज हम इस मामले की हकीकत जानकर रहेंगे। वो लड़के तेज़ी से कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। जब उस औरत ने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने उन पर चाकू से हमला करना चाहा,
मगर उन लड़कों ने अपने हाथों में पत्थर उठा रखे थे। उन्होंने उस औरत पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर पड़ते ही वो औरत तेज़ी से गांव की तरफ भागी। जब गांव वालों ने कब्रिस्तान की तरफ से शोर सुना, सारे गांव वाले दौड़ते हुए आए। उन्होंने देखा कि कुछ लड़के एक औरत को दौड़ा रहे हैं। जब उस औरत ने गांव वालों को अपनी तरफ आते देखा तो उसने पीछे मुड़कर चाकू से एक लड़के पर हमला कर दिया। चाकू उस लड़के के हाथों पर लगा और उसके हाथ से खून बहने लगा। एक दूसरे लड़के ने उस औरत का हाथ पकड़ उसके हाथ से चाकू छीन लिया और औरत ने सीने पर चाकू मार दिया। वो औरत वहीं पर गिर गई और तड़पने लगी। सारे गांव वाले जमा हो गए। उन्होंने एक लड़के को खून से लथपथ और दूसरी तरफ उस औरत को तड़पता हुआ देखा। तो इन लड़कों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो लड़कों ने गांव वालों को सब कुछ बता दिया कि हम लोग कब्रिस्तान की तरफ से घूमने जा रहे थे। हमारी नज़र कब्रिस्तान की तरफ पड़ी तो हमने देखा कि इस औरत ने बूढ़ी औरत की कब्र को खोदा है और उसमें से लाश निकालकर उसका खून पी रही है। हम लोगों ने इसको पकड़ना चाहा तो उसने हम पर चाकू से हमला कर दिया। हमारा एक दोस्त इसी वजह से ज़ख्मी भी हो गया। गांव वालों ने जब पूरा किस्सा सुना और उसके बाद उस औरत की लाश पर रोशनी डालकर उसकी शक्ल देखी तो गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं बल्कि गांव की मुखिया रेशमा थी। तो कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी खूनी कब्रिस्तान? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।